एनर्जी कंजर्वेशन, डेफिनेशन सुन लो इसकी। इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कंजर्वेटिव इन नेचर देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला अगर किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस क्या हो, कंजर्वेटिव हो, नेचर में क्या हो, कंजर्वेटिव हो, किसमें, नेचर में, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिमेन conservative in nature then its mechanical energy remain constant। क्लियर, इसे समझेंगे। मतलब तो यही है, हिंदी तो इसकी यही है, डेफिनेशन तो यही है। और ना सुनो, जो ये एनर्जी कंजर्वेशन होती है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये हम हर जगह यूज कर सकते हैं, इसका हर जगह यूज कर सकते हैं, लगभग लगभग इसका हर जगह यूज होता है। बस एक ड्रैग फोर्स को छोड़ दो और एक फ्रिक्शन को छोड़ दो, बस इन दो जगह में इसकी बात नहीं करते, बाकी हर जगह में हाँ हर जगह में बात करते हैं। जैसे वो इक्वेशन नहीं थी, स्टार्टिंग की 4 इक्वेशन होती है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये 4 इक्वेशन होती है, इसमें भी इसकी बात करते हैं। हाँ तो हर जगह कर सकते हैं, बाकी सिर्फ ड्रैग फोर्स को छोड़ दो और फ्रिक्शन को छोड़ दो, बाकी हर जगह चलती है। तो इसमें 3 एनर्जी की बात करते हैं। कितनी एनर्जी की, 3 एनर्जी की। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये तो इन दोनों का सम ही होती है, मेन तो यही है। सुनो देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये यहाँ पे 10 kg का है, 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। कोई ये बोलते कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या बताओ काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है, मास 10, वी का स्क्वायर मतलब 4, तो ये कितना आ जाएगा 20, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 20 जूल। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी तो इजी निकाल लोगे। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा नहीं पूछता कि ये बंदा है इतना, इसका ये है और ये इतने से भाग रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, ऐसा नहीं आता। आता तो इस पे है, लेकिन पता तो होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सब पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। m यहाँ पे होता है, इसमें तो m पता ही है, m क्या होता है यहाँ पे, मास। यहाँ पे v क्या होती है, वेलोसिटी, यही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें m होता है मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h होता है हाइट। अच्छा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना तो उसमें रेफरेंस गिवन ही होएगा। जब भी, मैंने क्या बोला, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा तो उस केस में रेफरेंस हमेशा गिवन होता है। सुनो देखो कैसे पूछता है, ये दिख रहा है ना, ये मान लो इसने रेफरेंस दे दिया, ये क्या है यहाँ पे रेफरेंस, ये रेफरेंस है। क्लियर, रेफरेंस दे दिया, इसने बोला कि एक बॉल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अच्छा एक बात और सुनो, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये में भी पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। सुना है कभी किसी की काइनेटिक एनर्जी जीरो नेगेटिव में है, नहीं होती। या तो जीरो ही हो जाएगी, u इक्वल टू जीरो कर दो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, या फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसकी क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तीनों हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। क्लियर है, तो सुनो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। देखो सुनो, अगर बोलते कि यहाँ पे इनके पास u जीरो है मान लो, चलो यू काइनेटिक की तो बात ही नहीं कर रहे, छोड़ो काइनेटिक को तो छोड़ो। सुनो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे तो यही रेफरेंस है। रेफरेंस क्या है,
रेफरेंस यही है, तो यहाँ से एच कौन सी लोगे, एच तो है नहीं, एच रेफरेंस से ही देखते हैं और रेफरेंस पे ही ये बॉल है, तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में आएगी, वो जीरो आ जाएगी। क्यों आई, क्योंकि अगर रेफरेंस पर ही कोई चीज है और उसकी ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं तो वहां पे एच तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एमजीएच में एच जीरो हो गया तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। तो रेफरेंस के ऊपर अगर पूछे तो उस केस में जीरो होती है, रेफरेंस से ऊपर ये एच हाइट ऊपर पूछे तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि एच कौन सी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, रेफरेंस से ऊपर है तो इसका मतलब एच पॉजिटिव, रेफरेंस से ऊपर है तो एच पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर पूछेगा तो पॉजिटिव आएगी। और अगर रेफरेंस से नीचे पूछ ले, रेफरेंस से नीचे पूछ ले तो इस केस में क्या हो जाती है, नेगेटिव। क्यों है ये नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है, इसकी हाइट अगर लेंगे तो वो नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, नेगेटिव में ही आएगी, हाइट नीचे ना रेफरेंस से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी तो वो नेगेटिव आएगी, इस यहाँ पे जीरो और यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई। सुनो, उसके बाद आती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एमई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसमें कुछ नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी प्लस पीई मतलब हाफ एम स्क्वायर प्लस में एम जी एच, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है, क्वेश्चन करें इस पे, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बी सी। इसमें क्या बताना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है ए की, बी की एंड सी की। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, mgs प्लस हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, यही होती है। ठीक है, यहाँ पे u क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक है, पहले इसकी वजह से फाइंड कर लेते हैं, ए वाली जो बॉल है इसकी वजह से, ये रेफरेंस है, यहाँ पे गिवन है देखो, रेफरेंस है ये। ठीक है, रेफरेंस से ऊपर है मतलब पॉजिटिव आएगी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यस, निकालते हैं चलो। एम जी एच, क्या लिख दिया मैंने, एम ई मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में एम जी एच, ये हाफ एम वी स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वी क्या है यहाँ पे, जीरो है, वी क्या है यहाँ पे, जीरो, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये तो जीरो ही आ जाएगी। मास कितना है, 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 10, हाइट कितनी है, 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 200 जूल। ये क्या गया हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 200। ये रेफरेंस देखो, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर था, ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg है, यहाँ पे इसकी भी जीरो थी, इसकी भी जीरो थी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -200। क्यों आया माइनस, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है, क्या है, रेफरेंस से नीचे, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ देख रहे हैं, रेफरेंस से नीचे देख रहे हैं, तो इस केस में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और यहाँ पे क्या आएगी, जीरो। जीरो क्यों आई, काइनेटिक एनर्जी तो इसलिए जीरो है क्योंकि यू जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जीरो है क्योंकि रेफरेंस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, रेफरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या आती है, जीरो ही आती है, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका ए का आंसर क्या है, 200, बी का है जीरो, और सी का क्या है हमारे पास, -200। सबकी यूनिट लगा लो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बी एंड सी। वही बताना है, इसमें भी क्या बताना है, मैकेनिकल एनर्जी बतानी है, ए बी एंड सी की बतानी है। ठीक है, तो ये जो एक ए मैन है, इसका मास कितना है, 2 kg, और ये कितने से भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। बी ये रेफरेंस है, ये क्या है हमारे पास, रेफरेंस, इसका है 4 kg मास और ये 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और इसका 3 kg है और ये 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। रेफरेंस से ये वाली हाइट है 10 मीटर और ऊपर वाली हाइट है 10 मीटर, दोनों 10-10 मीटर है। तो पहले ए की वजह से फाइंड कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में एम जी एच, यही करेंगे। ठीक है, यही करेंगे, तो पुट करते हैं, हाफ मास कितना है, मास 2, वी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस में एम कितना है, 2 जी एच,
100 प्लस में 200 and the answer is 300 जूल। क्लियर है? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, बी पे बात करते हैं इसकी। रेफरेंस यही है तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, क्यों? क्योंकि रेफरेंस के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो वहां पर जो इसकी हाइट है, हाइट क्या लेके चलेंगे, इसमें कुछ नहीं लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। हाइट जो हाइट लेते हैं एमजीएस में, जो हाइट लेते हैं ना वो रेफरेंस से लेते हैं, और चीज रेफरेंस पे ही है तो हाइट तो जीरो ही है। हाइट जीरो तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे जीरो। तो इसमें अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये जीरो प्लस में हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ मास कितना है इसका, मास 4 kg और ये 6 से भाग रहा है तो इंटू 4 इंटू में 6 का स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये 36 और ये 72 जूल। क्लियर है? इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो रेफरेंस से नीचे बात कर रहे हैं, रेफरेंस से ऊपर बात कर रहे थे तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पॉजिटिव में, लेकिन अगर रेफरेंस से नीचे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पहले ये लिख लो यार, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करो। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में एम जी एच, हाफ मास कितना है इसका, मास 3 kg और ये 8 से भाग रहा है, 3 इंटू में 8 का स्क्वायर माइनस में 3 10 इंटू में 10, तो ये तो आएगा माइनस का 300, ये कितना आएगा 64, तो 36 नहीं 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस में 300, तो आएगा 204 जूल। ठीक है, क्लियर है, डन हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अभी यही सिखा रहे हैं कि रेफरेंस हो तो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं और मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं। आगे क्वेश्चन में यूज इन सबका होएगा। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसलिए इजी इजी और जल्दी हो रहे हैं, आगे वाले थोड़े टफ से हैं तो ध्यान से ये समझ आएगा तभी आगे वाला समझ में आएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, ये ए पोजीशन पर बॉल है, ठीक है, और ये बी पोजीशन पर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी जाते जाते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ए पॉइंट पे क्या है, इसकी 6 मीटर पर सेकंड से जाएगी और ये कितने केजी की है, 2 kg की है, और इसकी यहाँ पे बी पे जाते जाते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में इससे ये बताना कि एच मैक्स मतलब ये हाइट कितनी अटेन करेगा, हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये जाते जाते उसमें चेंज हो जाएगी तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ठीक है, करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ठीक है, चलो करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो हाफ एम बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, रुको पहले ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी ए क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वेयर प्लस में ए की बात कर रहे हैं, रेफरेंस यही गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, तो जीरो प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस में एम जी एच। यहाँ पे देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी ये 60 से जाते 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 जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे भी जीरो लिख लो, ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल टू आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। हाफ मास कितना है, 2 kg, और ये कितने से जा रही है, 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है, नहीं है, ठीक है, इक्वल टू में m कितना है 2, g होता है 10, h हमें फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 360 इक्वल टू में 20h, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 बाय में
20, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 मीटर। क्लियर? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी और इसकी मैकेनिकल एनर्जी दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, बस वहां से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड बी, बी बताना है, वी बताना है बी पोजीशन पे। देखो इसने क्या बोला कि ए पोजीशन पे इसका जो ये क्या है, मास तो 1 kg है, वहां पे भी मास तो 1 kg ही रहेगा। इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है 60 मीटर पर सेकंड है। तो जब ये बी पोजीशन पर जाएगी तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हाइट कितनी है 160। वही सेम करेंगे, दोनों की क्या कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर देंगे। सुनो देखो कैसे करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी। यही करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस यही है, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो ही हो जाएगी, तो जीरो। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी बतानी है हमें, तो हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एम जी एच। ठीक है, मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होता है 360 प्लस का 0 हाफ 1 वी स्क्वायर प्लस में एम कितना है 1, हाइट कितनी है 160, तो 1600, यही होगा। क्या करें, ये आ गया, यहाँ से वी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 160 नहीं 100 1600 1600 यार, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, वी स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा 180 1800 माइनस 1600, यही आएगा। तो वी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा 200, तो वी स्क्वायर आ जाएगा 400 और वी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर है? डन, चले आगे। यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी जीरो है, क्या है वेलोसिटी जीरो है, और ये 1 kg है। जब इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ेंगे, जैसे छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगी ना, तो यहाँ पर जब ये बी पोजीशन पर आ जाएगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है। और ये वाली हाइट कितनी है 20 मीटर है, मतलब 20 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जब बी पोजीशन पे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग है। इसमें भी सेम वही करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। इसमें रेफरेंस ये मानना है, ये नहीं मानना रेफरेंस, ये मानना है। ठीक है, ये मान लो रेफरेंस। क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। मैकेनिकल एनर्जी ए क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे एम जी एच, तो एम जी की वैल्यू कितनी आएगी 10, एच की वैल्यू कितनी आएगी 20 इक्वल टू में यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम और वी का स्क्वायर। इस एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मास तो 1 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 200 और यहाँ से क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय में 2, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400 एंड वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?
चलो देखो, अब ये रेफरेंस है, बॉल यहाँ से फेंकी 40 मीटर पर सेकंड से, बॉल यहाँ पे आई, यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, सेम वेलोसिटी बतानी है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो ठीक है, करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस इसी को मान रखा है और इसी पे ही पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पे काइनेटिक एनर्जी तो बतानी है, मतलब वेलोसिटी बतानी है, तो हाफ एम और वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू तो है नहीं, जी 10 और एच कितना है हमारे पास 60। सोल्व कर लेते हैं, एम से एम कैंसिल, ठीक है, ये कितना आएगा, चल जा, 800, तो 800 प्लस में, प्लस नहीं, इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस में 600, तो वी स्क्वायर बाय में 2 कितना आ जाएगा, 200, वी स्क्वायर की वैल्यू 400 और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। सबका आंसर 20 आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है सबका 20 ही आएगा, ये पता नहीं क्यों आ रहा है, मतलब क्वेश्चन इस टाइप के कि सबके आंसर 20 आए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 20 आंसर आएगा, ठीक है। A block of a mass 1 kg is released from zero initial velocity on a circular smooth track of 10 meter. Find its velocity when it reach to point A and point B. देखो इसमें क्या बताना है, इसमें पॉइंट ए पे भी बतानी है वेलोसिटी कि जब ये पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, और पॉइंट बी पे बतानी है कि जब ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, पहले मैकेनिकल एनर्जी ये मान लो सी है, मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल टू क्या कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, सॉरी ए, क्योंकि ए फाइंड कर रहे हैं ना पहले, तो जो फाइंड कर रहे हो वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे पहले मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट ए। सी पे देखो काइनेटिक तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल क्या हो जाएगी, एम, मास कितना है 1 जी इंटू में एच, एच कितना है 10 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10 आएगी ना, तो ये 10 है इंटू में 10। यहाँ पे ये रेफरेंस इसे मान लो, नहीं रखा ना यहाँ पे, तो इसे मान लो रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक क्या आएगी, हाफ एम वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर तो फाइंड करनी है हमें, तो ये कितनी आ जाएगी 100 और ये वी स्क्वायर बाय में 2, तो वी स्क्वायर की आ जाएगी 200, तो वी की आ जाएगी 10√2। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10√2। अब मैकेनिकल एनर्जी एट बी पे बात कर लेते हैं, क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी क्या कर देंगे एट बी, तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ये सी वाली तो हमने फाइंड कर चुके हैं, हम फाइंड कर चुके हैं ना, सी वाली तो कितनी है 100 है, तो 100 ही लिख देंगे। इस पे देखो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये होगी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास कितना है 1 है ना, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू क्या लें इसमें, सुनो देखो एच की वैल्यू क्या लेंगे, ये पूरी क्या है 10 मीटर है, पूरी 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू और ये दोनों सेम ही होंगी, सेम होगी तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। देखो ये 10 है, ये भी 10 है, ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना दिए, ये 10 तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 10 cos थीटा, तो 10 इंटू में 1/2, तो ये कितनी आ जाएगी 5, ये 5 है तो ये भी कितनी है 5, और अगर ये 5 है तो ये भी कितनी है
5, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। क्या करेंगे 100 वी स्क्वायर बाई में 2 प्लस का 50 इधर जाएगा 50 वी स्क्वायर बाई में 2, वी स्क्वायर की वैल्यू 100 एंड v की वैल्यू फिर 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो जाएंगे इससे अपने क्वेश्चन। बढ़े आगे चलो। A ball of mass 2 kg is hanging with a nail with the help of 10 मीटर string। ये यहाँ पे 10 मीटर स्ट्रिंग है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर है, और यहाँ पे जो ये बॉल है ये कितने की है 2 kg। ठीक है। As shown in figure, let's velocity given to the ball at position A is 10√5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बतानी है बी पोजीशन पे, सी पे, आगे भी होगी डी और ई पे। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है तो क्या करेंगे, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी एक बार इसके साथ इक्वेट कर देंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, आंसर आते जाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट करते रहो, आंसर आते जाएंगे। क्लियर है। सुनो देखो क्या करेंगे हम, पहले इसकी निकाल लेते हैं बी पोजीशन पर। क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो हाफ एम, एम कितना है इसमें 2 और वी का स्क्वायर प्लस में रेफरेंस नहीं दे रखा तो ये वाला मान लो। ठीक है, रेफरेंस नहीं दे रखा ना इसमें तो ये वाला मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस एक तो मानना ही पड़ेगा। तो रेफरेंस क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस में एम जी एच। देखो ये फाइंड करनी है ना हमें, एच ये फाइंड करेंगे। सुनो देखो ये कितनी है 10, ये कितनी है 10, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 10 cos थीटा, तो ये कितनी आएगी 5। ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 5 है तो ये वाली भी क्या है 5 है। देखो ट्रायंगल बना लेंगे हम, इसमें हमें ये पता है 10 है, ये पता है 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 cos थीटा। 10 cos थीटा को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगी। ये 5 तो ये 5, ये लग रही बड़ी है और ये छोटी लग रही है, लेकिन ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 5 है तो ये इधर वाली भी क्या होगी 5 होगी। तो रेफरेंस से बी तक की जो हाइट है वो कितनी है 5। ठीक है, इधर लिख लेते हैं रेफरेंस। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 इक्वल टू में 2 से 2 कैंसिल वी स्क्वायर प्लस में ये कितना आ जाएगा 100। तो 500 माइनस 100 इक्वल टू में वी स्क्वायर की वैल्यू 400, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो पोजीशन बी पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन सी। सी पे बतानी है हमें, किस पे बतानी है सी पे। ठीक है, क्या करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट बी। आप इसकी भी लेके चल सकते हो, इसकी भी लेके चल सकते हो, इसकी भी लेके चल सकते हो, मतलब जो हमने सॉल्व कर ली उसकी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए की लेके चलते हैं तो इजी है। मैकेनिकल एनर्जी एट ए हमने फाइंड कर चुके हैं, कितनी होती है 500, तो इसे भी लिख देंगे, फाइंड कर चुके हैं। बारी बारी क्या फाइंड करेंगे, ये क्या करेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस में एम जी और एच। एच क्या होगा सी पे 10 है, 10 ही है ना, ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10। तो 2 से 2 कैंसिल 500 इक्वल टू में वी स्क्वायर बाय प्लस में 200, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 300, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3। बी इज करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन सी क्या आएगा 10√3। क्लियर यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन डी, पोजीशन डी पे बताना है, बता देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू में मैकेनिकल एनर्जी एट डी। ये कितनी थी हमारे पास 500 थी, फाइंड कर चुके हैं हम। ये क्या करेंगे हाफ एम और वी का स्क्वायर प्लस में एम जी इंटू में एच। एच कितनी हो जाएगी, देखो रेफरेंस से बात करनी है एच की, रेफरेंस से, तो ये इतनी 10
यहाँ ये वाली पता करनी है, हमें ये वाली डी तक पता करनी है, रेफरेंस से डी तक पता करनी है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो ये कितनी है 10, रुको 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 रुको, ये 10 है, ये भी 10 है, ये फाइंड कर सकते हैं हम, ट्रायंगल बन गया ये 10 है, ये 10 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 cos थीटा, 10 cos थीटा कितना होएगा 5 होएगा, 10 cos थीटा कितना होएगा 5। तो यहाँ से ये 5 आ जाएगा, तो 10 ये और 5 ये, तो नेट कितनी आ जाएगी 15, नेट कितनी आ जाएगी 15, ये 5 आ जाएगा यहाँ से। तो रेफरेंस से यहाँ तक डी तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15। तो सोल्व कर लो, ये कितना बनेगा 300, ये भी 300 आएगा क्या, कर ही लेते हैं यार। 1 2, हाँ 300 ही आएगा। तो ये भी 300 आएगा, बट इसका ऑप्शन तो नहीं मैच होएगा। अच्छा प्लस माइनस 200 आ जाएगा, आ तो यार सही बात है। 500 इक्वल टू में वी स्क्वायर प्लस में 300 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू में 200। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√2। तो 10√2 इज द आंसर। क्लियर, डन, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी अब क्या इक्वेट करेंगे ई। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ई। तो हाफ, ये तो फाइंड कर ही चुके हैं 500, ये क्या आएगी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस में एम जी एच, एच की वैल्यू 20, ये 10 ये 10, ठीक है 20। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना आएगा यहाँ पे 500 माइनस में 400 इक्वल टू में वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 10 इज द आंसर। तो ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इजी है, कुछ ही नहीं किया हमने तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर रहे हैं कब से, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही हो जाएंगे बड़े आगे।